नमस्कार देवी और सज्जनों, दिस इज इट। पहला पॉडकास्ट भाई। पहली बात तो बड़ा ऑकवर्ड ऑकवर्ड बड़ा 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 ऑकवर्ड लग रहा है। आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ माई यूट्यूब परसोना, कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और उसके बाद फिर अचानक से एक लेड बैक चिल वाइब सा पॉडकास्ट। इट इज़ टफ, या इट इज़ टफ। तो पहले पॉडकास्ट के लिए वी आर गोइंग टू डू, पता नहीं मैं इतना 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 फेक क्यों हो रहा हूँ इतना। पहली बात तो देखो, दिस इज टफ बिकॉज मैं अकेले से बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं रात को अकेला बैठ के एक कैमरे से एक फुल फ्लेज्ड कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ, इसीलिए दिस इज टफ। सोलो पॉडकास्ट आर टफ, ठीक है, इसीलिए। तो इस वक्त जो स्टार्ट हो रहा है रात के 1-2 बजे, ये हो सकता है इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ हो। पोटेंशियली मैं तो वही चाहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ हो, इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट हो एक दिन। या ये एक नॉर्मल सा जो कोई नहीं देखता, जो सब बनाते हैं, वैसा वाला एक पॉडकास्ट हो सकता है। तो वेलकम टू दैट जर्नी। वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी टुगेदर और देखते हैं कहाँ तक जाता है। 1 साल तक आई विल गिव इट माई एवरीथिंग, कंसिस्टेंट रहना फुल और ये सब करना, एंड वील सी वेयर इट गोज। पहले वीडियो के लिए मैं तुमको बताता हूँ ये पॉडकास्ट कैसे इट केम टू फ्रूइशन। और उसके बाद क्योंकि देखो कैसा है कि अगर मैं ये वीडियो पूरा, अगर मैं ऐसे ही बोलते हुए बताऊंगा क्योंकि आई फील दिस इज़ फनी, क्योंकि मैं सीरियसली खुद से बात कर रहा हूँ इस वक्त और शायद मैं पागल हो जाऊंगा ये करते करते, पर स्टार्ट कर दिया यार, क्या करेंगे। तो मैं चलते चलते बताऊंगा ये पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट हुआ और ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या था और मोटिवेशन क्या थी इसको स्टार्ट करने के पीछे। और उसके पीछे मोटिवेशन पैसा नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, पॉडकास्ट चल रहे हैं करके नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा आगे चल के, वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं इतना रैम्बल कर रहा हूँ कोई सुनेगा नहीं, आधे लोग अभी छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है वो बात नहीं है, लेकिन एक बार प्लीज़ सुन लो मेरी बात, प्लीज़ यार। सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट। वैसे मैं बेटर होता जाऊंगा, मैं ये जो कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे बात नहीं करता हूँ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पागल हो रहा हूँ। पहला पॉडकास्ट है, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो पहले वीडियो के लिए वी आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू रणवीर अलाबादियास वीडियो विच इज कॉल्ड 1 मिनट, मैं गलत वीडियो चला रहा है। एक व्हाट 6 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, 6 वर्स्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बियर बाइसेप्स हिंदी मोटिवेशन या। सो पहला वीडियो हम इस पे रिएक्ट, मैं एज पर से रिएक्ट नहीं बोल रहा इस चीज़ को, ये जो मैं करने वाला हूँ ये रिएक्शन नहीं है, मोर ऑफ अ थॉट रिफ्लेक्शन कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के साथ। और ये रिएक्शन नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पे रिएक्ट और मुंह नहीं बनाऊंगा, इसके लिए मैं अपने थॉट्स डालूंगा इस वीडियो पे। तो लेट्स बिगिन। Are we rolling? टीनेज लाइफ का एक ऐसा समय है जहां हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं दोस्तों। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की और लाइफ का नंबर 1 रूल पता है क्या है? खुद ना आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरी गलतियों से सीख लीजिए। टीनेज एक ऐसा समय है जहां आप बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी। ट्रू है भाई। देखो कैसा है कि ये पहली बात तो सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट तुम समझ लो कि ये इस तरह का पॉडकास्ट है कि मैं एज अ टीनेजर इन सब इश्यूज पे, देखो आजकल कैसा हो गया है कि इस वक्त पे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं और बहुत सारे टॉप पॉडकास्ट हैं। श्वेताब गंगवार का एक पॉडकास्ट है लेजेंड, प्रखर के प्रवचन, प्रखर गुप्ता का एक पॉडकास्ट है अगेन अनदर लेजेंड, और रॉ एंड रियल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, रणवीर अलाबादिया का मैं पॉडकास्ट देखता था। पर इस बीच में ये सभी लोग टीनेजर्स को लेके एडवाइस देते हैं, पर एक भी टीनेजर ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत आर्टिकुलेट हो अपने थॉट्स को लेके, जो इस एडवाइस पे रिफ्लेक्ट कर पाए, अपने तरफ से कुछ ऐड कर पाए और ये सब चीज़ें। तो बोल सकते हो कि मैं वो गैप फिल करना चाहता हूँ ये पॉडकास्ट, इसीलिए क्योंकि पर्सनली मेरे को कोई पॉडकास्ट ऐसा मिला नहीं जहाँ मैं ये चीज़ देख पाऊँ कि कोई टीनेजर उन्हीं थॉट्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये लोग जब बातें बताते थे
एडवाइस देते थे तब मैं बहुत सारे थॉट्स अपने मेरे दिमाग में आते थे और मैं उन थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैसे करूँगा शेयर, कौन एक पॉडकास्ट के ऊपर फुल लेंथ कॉन्वर्सेशन करेगा मेरे साथ। लेकिन वो थॉट्स मैं सोचा कि अगर मेरे दिमाग में आते हैं तो किसी और के दिमाग में भी आते होंगे, कई औरों के दिमाग में आते होंगे, क्योंकि दे हैव अ लार्ज ऑडियंस। तो मैं इसलिए सोचा कि लेट्स मेक अ पॉडकास्ट वेयर आई टॉक अबाउट टीनेज स्टफ प्रेजेंटेड बाय अ टीनेजर, समझ रहे हो वैसे वाला। तो द फर्स्ट पॉइंट रणवीर सेड इन दिस पॉडकास्ट वाज, और लाइफ का नंबर वन रूल पता है क्या है? खुद ना आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरी गलतियों से सीख ली। ये वाला जो पॉइंट है ना कि खुद गलतियां नहीं करनी चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, मेरे हिसाब से फैब्युलस पॉइंट। लेकिन ये कैसा है कि अगर तुम एक हद तक, मेरे हिसाब से तुम एक हद तक ही दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन वाई। जैसे तुम कोई भी चीज़, किसी भी क्रिएटर की या किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, अगर तुम आईआईटी फोड़ना चाह रहे हो, आईआईटी में अगर तुम एक गलती जब तक खुद से नहीं कर लेते तब तक यू डू नॉट गेट द होल जिस्ट ऑफ इट, यू नो। मतलब ऐसे टाइप का कि जब तक तुम दूसरों की गलतियां देखकर एक हद तक ही सीख सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंशियल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज की, ऑन फील्ड वाली नॉलेज में बहुत अंतर होता है ना। इसके कारण तो तुम एक दूसरे को देख के, मतलब किसी का कट गया वाला सीन हो गया ना, तो अगर तुम उसको देखते हो और तुम एक हद तक ही सीख सकते हो कि हमको एक रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी करियर के बारे में बात कर लें। अगर वैसा होता कि हम सभी दूसरों की गलतियों से आराम से सीख, मैं जानता हूँ ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं बस रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑन फील्ड जाएंगे ही नहीं और जितनी नॉलेज हो सकती है हम इधर उधर से गैदर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे वीडियोस से और लोगों से बातें करके और बुक्स पढ़ के, और प्रैक्टिकली कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसमें एक कैवियाट, एक बॉटल नेक ये आ जाता है कि ना तुम एक हद तक ही ऐसी नॉलेज दूसरों से ले सकते हो बिना खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किए। अगर वैसा होता तो हमारे ऊपर कितने लोग हैं जो आईआईटीज और नीट को फेल कर चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे बीएससी कर रहा होगा ना कोई, तो उसके एक नीट ड्रीम्स होंगे किसी टाइम पे, और वो ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया। लेकिन नॉट डिसिंग देम, ऑफ कोर्स बीएससी अच्छी चीज़ है। तो वो देखो हमारे ऊपर कितने सीनियर्स होंगे जो ये सब चीज़ें करके छोड़ चुके होंगे। अगर ये चीज़ इतनी एप्लीकेबल होती कि हम दूसरों की गलतियों से सीख पाते, हम देख पाते कि ये बीएससी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नीट में इसने ये गलतियां की, ये हम लोग तब तक नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस चीज़ को देख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते सीधे सीधे कि दूसरों की गलतियों से सीख के हम इंप्लीमेंट कर लेंगे और वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, अगर वैसा हो पाता तो तुमको नहीं लगता सभी का नीट में 650 और 700 कुछ आ जाते, अगर वैसा देखा जाए तो, कि अगर गलतियों से सीख रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है, ऑफकोर्स नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है ना, मैं बोलूँगा कि तुम दूसरों की गलतियों से एक हद तक सीख सकते हो, ऑब्वियसली सीख सकते हो। लेकिन जब तक तुम उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते, कोई किसी की गलतियाँ कुछ काम की नहीं आएंगी, क्योंकि तुम उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। और जब तक प्रैक्टिकल ऑन हैंड फेलियर नहीं होता, फेलियर या फिर उस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर वो नहीं होता तब तक तुम उससे सच में उतना नॉलेज गैदर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा कि यही सच है या कुछ, पहली बात तो मैं प्रीच नहीं कर रहा कुछ, मैं यहाँ बाबा नहीं बन रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है, आके मेरी पूजा करो, ऐसा। लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि कोई फेलियर से इस तरीके से डील नहीं कर सकता कि बस दूसरों के फेलियर्स देख लिए और उन पे देखा और उनसे नॉलेज ले ली और उन पे फिर एक्ट कर लिया और फिर तुम एकदम सुपर ह्यूमन बन गए। ऐसा होता तो क्या बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तुम लोगों को इसीलिए खुद के फेलियर से ही सीखना पड़ेगा। मैं शायद ज़्यादा रैम्बल कर गया 2 सेकंड में, पर ठीक है यार, सुन लो यार। मेरी गलतियों से सीख लीजिए। टीनेज एक ऐसा समय है जहाँ आप बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे हो। आपके लाइफ का पहला रोमांस स्टार्ट होता है तब। आपके दिमाग में बुरे मार्क्स और एग्ज़ाम्स की टेंशन भरी हुई होती है। आपके इश्यूज़ होते हैं, बॉडी में जो इश्यूज़ होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, इन सारी चीज़ों की टेंशन होती है। और उसके साथ साथ
ये आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग। इनसिक्योरिटीज़ की बात है, बेसिकली इनसिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि पिंपल्स होते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं। ये इसका पॉइंट ना, इसके एक आगे एक फुल फ्लेज्ड पॉइंट है, ठीक है, इसी बात को लेके, इनसिक्योरिटीज़ को लेके। तो उस पर तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करने वाला था इस पॉइंट पे कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में ये बातें क्यों कर रहे हैं इश्यूज़ की, इनसिक्योरिटीज़ को लेके। मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इस वक्त। मैं उतना नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा हेजिटेंट ज़रूर हूँ कि ये पॉडकास्ट होपफुली डजंट टर्न आउट टू बी क्रिंजी। समझ रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा टेलर्ड एडिटेड कंटेंट डालने का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत सारे कंटेंट ऐसा डाला हूँ, बहुत सारी वीडियोस इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे जो एडिटेड है, लेकिन ये पॉडकास्ट जाएगा अनएडिटेड कैसा भी। तो इसलिए मैं इनसिक्योर हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इनसिक्योरिटी को ट्रम्प करने का, इनसिक्योरिटी के ऊपर जीत लेने का एक ही दो है, मतलब एक ही रूट है, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। पहला रूट ये है, पहला पार्ट ये है उस रूट का कि यू टेक एक्शन ऑन दैट। समझ रहे हो कि मतलब ऐसा नहीं बैठ के सोचते रहेंगे बस कि क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, हम बाहर गए तो क्या होगा, हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिए तो क्या होगा, हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिए तो क्या होगा, या हम नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो क्या पता हो ना हो। मेरे हिसाब से जब तक तुम स्टार्ट नहीं करते तुमको पता नहीं चलता। और दूसरी बात, अगर तुमको किसी चीज़ का इश्यू है, फॉर एग्जांपल बॉडी इमेज का इश्यू है, समझ रहे हो कि मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, ऐसे टाइप का, तो ये इश्यू तुम इसी बात से एक बार के लिए टैकल कर सकते हो कि तुम उस चीज़ पे काम कर सकते हो। तो व्हेन यू सी योर सेल्फ बिकमिंग बेटर, यू साइकोलॉजिकली एनहांस योर लेवल इन फ्रंट ऑफ योर ओन आइज। समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि तुम बैठ के सोच रहे हो कि मैं मोटा हूं, उससे क्या है, दिमाग बस भरता जाएगा इस थॉट से कि मैं मोटा हूं, और वो कभी रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। और उसकी जगह अगर तुम जिम जाना स्टार्ट कर दिए, या तुम डाइट पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए और थोड़ा वेट लूज कर लिया, या थोड़े मसल्स पुट ऑन कर लिए, या फिर तुम अपनी बॉडी में चेंजेस देख पाओ, तो वो इकलौता तरीका है मेरे हिसाब से इनसिक्योरिटीज को फाइट करने का। तुमको कितने भी बड़े थेरेपिस्ट आके कुछ भी बता दे, अगर तुमको वो इनसिक्योरिटी ऐसी लगती है कि जिस पे काम करना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आती है, तो वो मेरे हिसाब से तुमको उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और उस चीज़ को बेटर बनाना चाहिए टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, बॉडी इमेज इशू या जो भी इशू है। तो ये था मेरे 2 सेंट्स। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का भी वही था। मेरे दिमाग में इस वक्त विजन ये है कि मैं इस पॉडकास्ट को लेके जाऊंगा और इंडिया का टॉप पॉडकास्ट बनाऊंगा। मतलब इंडिया का जो रोगन बनना है, ठीक है, लेकिन इंडिया का जो रोगन नहीं, इंडिया का टाउनी बनना है। टाउनी, इट मे साउंड क्रिंजी, फाइन टू सम ऑफ यू इट मे साउंड क्रिंजी, पर मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, आई लाइक दिस नेम। तो ऐसा है कि ये पॉडकास्ट इसलिए मैं हेजिटेंट था, आज मैं पॉडकास्ट शूट करने नहीं वाला था, लेकिन आई स्टिल डिड इट क्योंकि मेरा मन कर रहा था। और दूसरी बात, मैं कब तक भागता कि पॉडकास्ट शूट करना है बोल के मैं भाग ही रहा था कि आज कर लूँगा, कल कर लूँगा। लेकिन अभी मैं बैठा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे फ्लो आ रहा है, तो समझ आ रहा है कि दिस फील्स नाइस। क्योंकि पहली बात तो मैं स्टार्ट किया, दूसरी बात कि अभी ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, मेरे को पता चल रहा है कि मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं कितना अटक रहा था, कर रहा था, और अब जाके मैं उससे थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंट हो गया हूँ। मैं नहीं जानता मेरे आइडियाज़ कितने कोहेरेंट हैं, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा फ्लुएंट हो गया हूँ। तो इसलिए ये एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया। अगर तुम शुरू से लेकर एंड तक, मतलब अभी तक ये देख रहे हो, तो तुम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लिए कि मैं कैसे चलते चलते बेटर हो गया। ये एक तरीका है मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में एक लौता तरीका सच में इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि तुरंत बटरिंग कर लिए और हो गया। वीडियो पे जाते हैं वापस। ये आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग टाइम होता है, सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरी गलतियों से सीखिए। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो काश मुझे तब पता होती, या आपके लिए एडवाइस फॉर द 14-year-old मी। रूल नंबर 1, रोमांस को भी नो मत कहो और करियर को भी नो मत कहो। हमारे देश और समाज की ये एक बुरी बात है कि यार टीनेज में ही हमें कहा जाता है कि अभी से ही अपने करियर की सिलेक्शन करो, अपने करियर के बारे में सोचने लगो। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यार इस करियर के टेंशन के स्विमिंग पूल में ना आपको रोमांस को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, रोमांस को नो नहीं बोलना चाहिए। टीनेज में ही ना आप हार्ट ब्रेक्स के बारे में सीखते हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं।
तो अगर आपने किसी को दिल दे दिया है ना, ये बुरी बात नहीं है यार, पर ये भी याद रखिए कि अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाइए, किसी को भी अपना दिल इतना मत दीजिए कि यार आपकी खुद की खुशी उन पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर है, ये याद रखिए। देखो इसके 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे, और दूसरी बात कि टीनेज में लव वाला मतलब रिलेशनशिप्स का चक्कर पालना। देखो मेरे हिसाब से इस चीज़ के ना ऐसा है कि इट डिपेंड्स, कॉन्टेक्चुअल बात है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सच में टीनेज में रिलेशनशिप्स हैंडल कर लेते हैं और बाकी सब चीज़ें भी ठीक से कर लेते हैं, और दूसरे साइड पे, दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीनेज में रिलेशनशिप्स पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब वो एक तो इंस्टाग्राम पे एकदम टूचिए पेजेस होते हैं और वो दिमाग में भर देते हैं कि यही सब कुछ है, और 2 AM चैट्स और ये वो। नहीं भाई, जल्दी सो जा यार। ऐसा है ना कि इसमें तुमको कैसा करना है कि अपना बैलेंस ढूंढना है। मेरे हिसाब से टीनेज में कितनी भी बातें कर लो, करियर कम्स फर्स्ट। कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप नो रिलेशनशिप डजेंट मैटर, करियर कम्स फर्स्ट, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो करियर के लिए तुमको क्या करना चाहिए कि तुमको हाइपर फोकस करना चाहिए कि तुम करियर बना रहे हो, और उसके साथ साथ अगर तुम टीनेज में रिलेशनशिप्स प्रॉस्पर कर सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप्स रख सकते हो, तो ऑल वेल एंड गुड, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम करियर से हट के और अपने लाइफ के फन से हट के तुम टीनेज में रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हो और उसको अपने लाइफ का फोकस बना रहे हो, तो यू विल बी रेक्ड माई फ्रेंड। आई हैव बिन थ्रू टीनेज, मैं 19 का हूं, सून टू बी 20। यू विल बी रेक्ड, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल, यू विल बी रेक्ड। क्यों? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये करियर फक हो जाता है गाली नहीं देनी। पहला रीजन ये है कि करियर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि तुम रिलेशनशिप टेक्स टाइम, कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन प्यार वाली रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना। तो वो रिलेशनशिप टाइम लेती है। अगर तुम उस पर टाइम अगर बहुत सारा देना स्टार्ट कर दो तो तुम अपने ऑब्वियसली करियर से हट जाओगे। टीनेज रिलेशनशिप खासकर ऐसी होती है कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हमारा करियर पहले आता है। तुमको, अगर तुम लड़की हो और तुम बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हो, तो नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि तुमको जो लड़का मिले या तुम्हारा जो भी पार्टनर मिले, तुमको वो पार्टनर वो जो तुम्हारा पार्टनर हो वो उतना ही डेडिकेटेड हो करियर को लेके। वो बोलेगा तुम हमको टाइम नहीं देती बहन, हमको टाइम नहीं देती तुम, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और फिर यहीं पे आ जाता है कि तुम्हारी हो गया ना, फिर मतलब बंटाधार हो गया कि कैसे करोगे। उसके बाद तुम बचाने जाओगे रिलेशनशिप ऑब्वियसली, क्योंकि करियर सामने दिख नहीं रहा है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि सामने 2 साल में करियर बन रहा है या कुछ, ठीक है, कॉन्क्रीट कुछ दिखता नहीं है करियर के स्टार्टिंग में। तो तुम रिलेशनशिप में फोकस करना स्टार्ट कर दोगे और धीरे धीरे वो तुम्हारी ऐसी आदत बन जाएगी कि तुम करियर को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे रिलेशनशिप्स के कारण। दूसरी बात, रिलेशनशिप में मतलब उस एज में, उस टेंडर एज में, 15, 16, 17, 18 साल की एज में दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि तुम करियर को रिलेशनशिप से अलग रख पाओ। समझ रहे हो कि करियर में ऐसा है कि लोग रिलेशनशिप्स में लड़ाई करके आते हैं और फिर उनका 2-2, 3-3 दिन या हफ्तों तक पढ़ाई से मन उड़ जाता है, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में लड़ाई चल रही है। अब तुम बताओ, रियलिस्टिकली सोच के देखो, क्या तुम वो अफोर्ड कर सकते हो? तुमको मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब वो लड़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तुमको मार्क्स नहीं चाहिए? और ऐसा मत बोलना कि लड़ाई नहीं होगी। कोई रिलेशनशिप हो, लड़ाई होगी। अगर टीनेजर वाली रिलेशनशिप है तो एकदम टूचिया बातों पे लड़ाइयाँ होंगी, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम किसी में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो सब चीज़ हैंडल कर पाए। तो तुमको कैसा है कि अगर तुम जगल कर सकते हो तो रिलेशनशिप में एफर्ट डालो, टाइम डालो, जो भी डालो। लेकिन अगर तुम जगल नहीं कर सकते तो आई वुड से कि मत ही करो, बेटर रहेगा। क्योंकि इस वक्त अगर तुम करियर पे फोकस करोगे, और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि तुम अपने दूसरे टाइप के फन को मिस कर देते हो। समझ रहे हो? वो दूसरा टाइप का फन है दोस्तों वाला फन। 9, 10, 11, 12 साल के, मतलब स्टूडेंट लाइफ के सबसे हेक्टिक ईयर्स भी होते हैं। उस वक्त बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं और ये सब भी होता है। लेकिन तुम कहीं भी चले जाओ, कॉलेज चले जाओ या कुछ भी कर लो, तुमको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि उससे ज़्यादा मस्ती वाले साल नहीं होते। मेरे बाल नहीं बन रहे भाई,
बहुत ज़्यादा ऐसे पोइट्री हो गई, मेरे बाल बड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम से ज़्यादा फन टाइम कोई नहीं होता लाइफ में, कोई फन टाइम नहीं होता उससे ज़्यादा। तो अगर तुम वो टाइम को मिस कर दोगे, वो उस टाइम को रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके और ये सब चीज़ें करके अगर तुम वो टाइम मिस कर दोगे तो समझ लो कि वो वापस नहीं आएगा कभी। और ज़्यादातर लोग यही कर देते हैं कि मतलब वो दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और ये सब चीज़ें मिस करके अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं और जो भी करते हैं, और बाद में मतलब पीपल डोंट रियलाइज इट जनरली, कि लोग समझते नहीं देख के, लेकिन जो मिस कर रहा होता है ना, अगर वो किसी चीज़ को अगर वो एक जगह मिस कर रहा है और वो अचानक से उसका ब्रेकअप हो और वो वापस आता है, तब उसको समझ आएगा कि वो क्या मिस कर दिया। खासकर क्योंकि टीनेज रिलेशनशिप्स अगेन वैसी होती हैं कि तुम ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते और ये सब मतलब अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ ये सब चीज़ें टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए, उनको भी एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि तुम उस लड़के से बात क्यों करता है या तू उस लड़के से बात क्यों करती है, ऐसे टाइप का। तो उनको भी एक्सक्लूसिविटी चाहिए और ये सब चाहिए, और इस चीज़ में यू मिस अ लॉट ऑफ फन रिलेशनशिप में आने के बाद इस यंग एज में। और हार्श ट्रूथ, इस यंग एज में आने वाली ज़्यादातर रिलेशनशिप्स नहीं चलती। इस यंग एज में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो नहीं चलती हैं, सीधी बात है। अगर तुमको देखना है तो ऑड्स देख लो, मैं नहीं बताता रहूँगा यहाँ डेटा, लेकिन ये ट्रूथ है रिलेशनशिप्स का। और इनसिक्योरिटीज टाई करने का मैं थोड़ी देर में पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर है, ये याद रखिए। कीप अ बैलेंस ऑफ करियर फोकस एंड रोमांटिक ओपननेस। टीनेज की दूसरी गलती, करियर फोकस और रोमांटिक ओपननेस को लेके बैलेंस बनाना है। ज़्यादातर लोग ये बैलेंस टाई नहीं कर पाते, मतलब स्ट्राइक नहीं कर पाते, तो इसलिए बेटर यही रहता है कि ये बैलेंस बनाने के चक्कर में ना जाओ और ज़्यादा फोकस करो करियर पे। और इफ़ दिस कम्स नेचुरली, अगर लव कम्स नेचुरली और वो तुमको नरिश कर रहा है, तो गेट इन टू अ रिलेशनशिप। डोंट गेट इन टू अ रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप। समझ रहे हो कि मतलब मेरे को जाना है और इसीलिए मैं जा रहा हूँ रिलेशनशिप में, वो गलत हो जाता है। अगर तुम मतलब ऐसे एक्टिवली परस्यू कर रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप में आके रहूँगा, अगर वो चीज़ कर रहे हो तो देखो लॉन्ग रन में यू विल बी डूम्ड, क्योंकि वो वाला प्यार कैसा है, फोर्स्ड रहता है। हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को मना लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो बाद में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म करता है। और यही चीज़ है। और मतलब इमोशनल डिपेंडेंस तो बेसिक है इसका। मैं इमोशनल डिपेंडेंस का बस मैं इतना बोलूँगा कि इमोशनल डिपेंडेंस उस पे क्या किसी भी इंसान पे या किसी पे भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रुथ ये है लाइफ का कि तुम्हारे साथ हमेशा हर वक्त हर एक पॉइंट पे कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। सबकी लाइफ आ जाती है, और अगर तुमको ऐसा कोई मिल भी रहा है, अगर कोई ऐसा दोस्त भी है तुम्हारे साथ जो इस वक्त पे तुम्हारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहता है, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा पार्टनर है जो तुम्हारे साथ हर टाइम अवेलेबल रहता है, तुमको ये चीज़ धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि एक पॉइंट के बाद वो चीज़ भी चली जाएगी उनके से। मतलब वो पार्टनर तुम्हारे से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लाइफ में और भी चीज़ें आने वाली है, कि उसके लाइफ में करियर आएगा, उसके लाइफ में एक अलग लाइफ आ जाएगी जब वो कॉलेज चला जाएगा और ये सब चला जाएगा। तो तुम फिर वापस से इमोशनल डिपेंडेंस उसकी मतलब तुमको चली जाएगी और फिर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी अगर तुम उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो। मैं बोलूँगा इमोशनल डिपेंडेंस सिर्फ खुद पे होनी चाहिए। खुद पे काम करके अब इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और ऐसे इंट्रोस्पेक्शन से खुद पे काम करके खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इंडिविजुअली इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुमको किसी की ज़रूरत ना पड़े डिपेंडेंस के लिए। तुम किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ऐसा मत करो कि तुम 80% जा रहे हो, 20% उससे ले रहे हो कि तुम आके मेरे को कंप्लीट कर दो। ये चलता है ना, यू कंप्लीट मी, वो वाला मत रखना भाई, मतलब पछताओगे पहली बात तो। और अगर वैसा नहीं रख रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है। और अगर तुम अपने ऊपर काम करके उस चीज़ को सुधार रहे हो और खुद को इतना स्ट्रांग बना ले रहे हो कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो तुम्हारे सिग्निफिकेंट अदर के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा कि उसके दिमाग से स्ट्रेस हट जाएगा कि ये भाई मैं नहीं रहूँगा तो क्या कर लेगा ये करके, समझ रहे हो, वैसे वाला। और दूसरा ये कि ओवरऑल फ्रीडम रहता है, फ्रीइंग रहता है कि मतलब तुम किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो कोई आगे तुमको ठीक करेगा। यू नो द वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ और अपने आप का मूड ठीक करने के लिए, अगर दिमाग खराब हो रखा है तो ये एक इमोशनल डिपेंडेंस पे पॉइंट है। टीनेज की दूसरी गलती, बहुत लोग ना हार्ट ब्रेक की वजह से, फेलियर की वजह से टीनेज के दौरान डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यार टीनेज ना एक जिम की तरह है।
टीनेज में आप हार्ट ब्रेक्स के बारे में सीख रहे हो, फेलियर्स के बारे में सीख रहे हो, बुरे मार्क्स आएंगे ना तो आपको इतना भी बुरा फील नहीं होना चाहिए। हाँ, उस पर ज़्यादा बुरे मार्क्स आएंगे तो इतना भी बुरा फील नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो वर्क्स, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना, ये चीज़ कैसे कर लेंगे कि बुरे मार्क्स आए अब मैं आई डोंट फील सो बैड बिकॉज मेरे को नहीं करना चाहिए। क्या है ना, इसकी रियलिटी यही है। फिर अगेन वही हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट पे आते हैं। पता नहीं मैं बोला कि नहीं, मैं सर्दी है, मेरा थोड़ा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर इस चीज़ की बात करें, मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीची हो रहा हूँ, मेरे को लग रहा है। मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशनल रखना चाह रहा था इसको, लेकिन मेरे सामने कोई है नहीं, तो मैं किसके साथ कॉन्वर्सेशन करूँ बताओ। मैं तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ इसीलिए। तो इसका ऐसा है कि अगर तुम लाइफ में कोई फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हो तो फिर से अगेन उसका एक ही रास्ता है कि अगर जब तक तुम उसमें बेटर नहीं होते, अगर तुम्हारा किसी टेस्ट में 50 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, फेल हो गए या जो भी है, तुम तब तक अच्छा फील नहीं करोगे। या तो तुम उसके अलावा किसी टेस्ट में 50 ले आओ 50 में से, या तो तुम उस टेस्ट में 9 को छोड़ के 40 ले आओ या 30 ले आओ, या पास हो जाओ या अच्छे से ले आओ, जो भी मार्क्स ले आओ, समझ रहे हो। वो क्या होता है, वो तुमको रियल में बूस्ट देगा कि मैं कुछ चीज़ में इंप्रूव किया, और दिमाग इंप्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। ये एक ह्यूमन ब्रेन का फैक्ट है मेरे हिसाब से, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ उसमें, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव रेड सम लिटरेचर एंड हर्ड सम इंटेलेक्चुअल पीपल टॉकिंग, और उनके हिसाब से अगर तुम दिमाग को कोई स्टिमुलस देना चाहते हो उसको खुश करने के लिए, तो उसको स्टिमुलस दो इंप्रूवमेंट का। ऐसा मत सोचो कि मतलब मेरे 9 मार्क्स आ गए, अब मैं PS खेल के उस दर्द को हटाऊंगा अपने दिमाग से। अगर वो करने जाओगे ना, तो मतलब तुम ना इंप्रूव कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा। इसीलिए बेस्ट यही है कि तुम अगर उसको किसी तरीके से इंप्रूव कर पाओ, किसी भी तरीके से, अगर पढ़ाई का है तो उसको पढ़ाई पे इंप्रूव कर पाओ, और वो जैसे जैसे तुम इंप्रूव करते जाओगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप को डोपामीन देते रहेगा। और तुम रिजल्ट लेके आओगे कि 9 से तुम 40 पे कूद गए, तो दिमाग अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे वो 9 देखा था, अब वो इंप्रूवमेंट देख रहा है 40 का, और वो अपने आप खुश हो जाएगा। तो किसी भी फेलियर पे या ब्रेकअप पे या किसी भी चीज़ पे, ब्रेकअप थोड़ा अलग इशू है, लेकिन किसी भी फेलियर या किसी भी चीज़ पे ये एक तरीका है, उसको ये एक ही तरीका है मेरे हिसाब से उसको उस पर डील करने का, कि तुम उस पर काम कर रहे हो ताकि वो बेटर हो जाए, तो तुम उस पर बिल्ड कर पाओगे कि मैं एक टाइम पे यहाँ था, अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा ऊपर पहुँच गया हूँ। तो वो तुम्हारा दिमाग अपने आप सोचता है कि मैं इंप्रूव कर लिया, मतलब वो उस चीज़ पे खुश हो जाता है। ब्रेकअप्स का ये सीन है कि ब्रेकअप थोड़ा वाइड टॉपिक है, इसका मे भी एक अलग पॉडकास्ट बनाना पड़ जाए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हो ना। दोस्त को बैठ के कभी लेक्चर तो दिया ही होगा कि ब्रेकअप हो गया तो फिर ऐसे रोना आ जाता है, रोने आ जाते हैं, फिर वो लोग ऐसे समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो वाला लेक्चर देने के लिए टाइम लगेगा। इफ़ यू वांट दैट लेक्चर दो, पता नहीं अभी ऑडियंस नहीं है मेरे पास चैनल भी नहीं है, मैं चैनल भी क्रिएट नहीं किया अभी तक, लेकिन इफ़ यू वांट दैट एपिसोड ब्रेकअप वाला, कि ब्रेकअप से कैसे डील करे एक रियल टीनेज पर्सपेक्टिव से, तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो, या फिर ड्रॉप अ DM और समथिंग जिससे मेरे को पता चल जाए कि ये एपिसोड बनाना चाहिए। एटलीस्ट एक इंसान भी देखेगा और उसको कुछ मिलेगा लाइफ में उस चीज़ से। तो एक ये है ब्रेकअप वाला। हाँ फिर आगे हाँ, उस पर ज़्यादा फोकस करके उसे इम्प्रूव तो करना चाहिए, पर ये भी याद रखिए यार कि टीनेज ना आपके लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपके लाइफ का जिम है, और आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, आपके लाइफ में भी फेलियर्स होते रहेंगे, आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे, ब्रेकअप्स होते रहेंगे, बैड मार्क्स, फायरिंग फ्रॉम अ जॉब, वो सब चीज़ें, बुरी चीज़ें होती रहेंगी। इसे टीनेज में अगर थोड़ी सी बुरी चीज़ हो गई ना, उस चीज़ को लेकर अपने दिल में दुख ना रखिए यार, वो दुख को ना छोड़ दीजिए, और उस मोमेंट से बस आप सीखो, उस मोमेंट को एक गुरु मानो और फिर आगे बढ़ते जाओ। तीसरा पॉइंट, मैस्टरबेशन। इसमें ना 2 पॉइंट्स हैं जो ये थोड़े मेरे हिसाब से थोड़े से आधे थे, मतलब देर गुड पॉइंट्स बट थोड़े आधे थे। एक्सेप्टेंस का एक पॉइंट था कि मतलब उसको एक्सेप्ट कर लो और सीखो वाला, दूसरा पॉइंट था सीखो। तो मैं सीखो के ऊपर तो पहले ही बता दिया। सीखो मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेसन लेके बैठ जाओगे तो उसका उस लेसन का कोई फायदा नहीं। अगर तुम उस लेसन को लेके काम करने लग जाओगे तो उस लेसन का बहुत ज़्यादा फायदा है, कि अगर तुम उस लेसन को लिए और फिर उसके ऊपर काम किए और फिर अपने आप को बेटर बनाए। ये होता है रियल में सीखने का मीनिंग, कि अगर तुम नॉलेज ले लिए और अप्लाई नहीं करे तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम एक टेस्ट दे रहे हो और 9 आए, तुम उससे सीख गए कि 9 क्यों आए, और तुम उसको इंप्रूव करने की जगह सीख के बैठ गए और अगले टेस्ट में भी 9 आ रहे हैं, यू वोंट फील गुड। ठीक है, ये रियल बात है कि यू वोंट फील गुड उसके बाद से। अगर तुम उस टेस्ट का अप्लाई करके अगर 9 का
15 भी कर दिए ना तो यू विल फील गुड। ये करके देख लेना अगर थोड़ा, या फिर तुम्हारे रियल लाइफ में एग्जांपल्स भी होंगे, अगर तुम उसको करके भी देख लोगे ना, अगर तुम उससे थोड़ा भी इंप्रूव कर जाओगे ना, तो तुमको खुद में समझ आ जाएगा कि ये ऐसा है कि इट फील्स गुड, अंदर ही अंदर मज़ा आ जाता है अगर कुछ चीज़ में इंप्रूवमेंट दिखी तो। और एक्सेप्टेंस का वही पॉइंट है कि एक्सेप्ट करना पहले ज़रूरी है, कि एक्सेप्टेंस का ना, और ऐसा नहीं कि खुद को समझाना। मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। ये भी बहुत लोग करते हैं कि बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, आ तो गए, क्या हुआ, ऐसे करके। लेकिन मेरे हिसाब से ना, अगर तुमको एक्सेप्टेंस सही में लाना है तो तुमको ऐसा होना चाहिए कि तुम उस चीज़ को बोल रहे हो कि ऐसा हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है। डू नॉट एक्सेप्ट इट लाइक हाँ हो गया अब क्या करे, हो गया, ऐसा मत करना। अगर ये करोगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे और फिर वही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। इसलिए अगर तुमको इंप्रूव करना है रियल में तो उसको देखो ऐसा हो गया और फिर उसके ऊपर काम करो ताकि ऐसा ना हो वापस। ये वाला की पॉइंट है कि ऐसा ना हो वापस, जरूरी है इसीलिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट, मैस्टरबेशन और सेक्स। टीनेज में ना हम इन चीज़ों के बारे में सीखने लगते हैं, चीज़ों के बारे में हमें पहली बार जानकारी होती है लाइफ में। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपने एक बार मैस्टरबेशन की डिस्कवरी कर ली ना, तो अपने शरीर को अब्यूज़ मत कीजिए। देखो दोस्तों, आपकी खुशी कहाँ से आनी चाहिए? यहाँ से, आपके दिमाग से, आपके मेंटल स्टेट से। अगर आप हर दिन मैस्टरबेट करोगे ना, आपकी खुशी केवल एक जगह से आती है, आप सेक्स के साथ ऑब्सेस हो जाते हो। देखो दोस्तों, एक वर्ल्ड वाइड नो फैप मूवमेंट चल रही है और किसी भी अडल्ट को मैं यही कहूँगा कि नो फैप ट्राई तो करो, मैस्टरबेशन से थोड़ा दूर रहिए। पर टीनेज में बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार ही केवल मैस्टरबेट करो, उससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा किया ना, आपके बॉडी से बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी सी कम हो जाती है, फोकस लेवल्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। चलो, इस वीडियो में मैं साइंस तो नहीं समझाऊंगा, ये किसी और वीडियो का सब्जेक्ट है। पर ये याद रखिए कि अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए यार, और एक सेक्स जैसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस मत हो जाइए। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है। चौथी मिस्टेक, ये इसमें ना ये वाला पॉइंट है नो फैप वाला, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट ही है पूरा कि नो फैप वाला, और इस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। यूट्यूब पे ये वाली वीडियोस बहुत चलती है। मे भी इस पे बना ले वीडियो, इस पे पॉडकास्ट बना ले, लेकिन नो फैप वाला मूवमेंट मेरे हिसाब से यू अप्लाई नो फैप टू योर एंटायर लाइफ। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़, अगर एक्सटर्नल चीज़, मेरे हिसाब से अगर तुमको हैप्पीनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस अंदर से आनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात हैप्पीनेस प्रोसेस से आनी चाहिए, नॉट द वो मतलब कि उसका आउटकम क्या है। आउटकम से अगर तुम हैप्पीनेस ढूंढना चाहोगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आउटकम तुम्हारे फेवर में हो या हर बार वो आउटकम के थ्रू तुमको प्लेजर लेना बेनिफिशियल हो। लेकिन अगर तुम प्रोसेस में वो हो जाओगे, इंडल्ज हो जाओगे, और तुम प्रोसेस में हैप्पीनेस ढूंढोगे, तो वो तुम्हारे लिए एक्सपोनेंशियली बेटर रहेगा। और मैं उस चीज़ के प्रोसेस में नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज़ का प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। इस वक्त अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ हैप्पीनेस वाले चीज़ की। तो अगर तुम किसी भी चीज़ से, जैसे तुम मान लो ड्रग्स करते हो तुम, ठीक है, दारू पीते हो या कुछ भी, और उस चीज़ को अगर तुम रिक्रिएशनल देखते हो और देखते हो कि वो चीज़ तुमको खुशी दे रही है, तो वो कैसा है, लॉन्ग टर्म में यू आर डूम्ड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ की आदत लग जाएगी। नॉट द प्रोसेस, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। पहली बात तो डोंट स्मोक, डू नॉट ड्रिंक, कुछ भी मत करो, सीधी बात है, मत ट्राई करो, ज़रूरी भी नहीं है ट्राई करना, क्योंकि बहुत लोग ट्राई करने के बाद एडिक्ट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर पूरा दूर रह सकते हो रहो, अगर इतना सेल्फ कंट्रोल है ट्राई करो और फिर छोड़ दो। नॉट वर्थ इट, किसी भी हालत में नॉट वर्थ इट। और अगर तुम उससे किसी भी तरीके से खुशी ढूंढ रहे हो उसके थ्रू, मेरे बाल बहुत फनी हो रहे हैं भाई, अगर तुम किसी भी चीज़ में ऐसे टाइप की खुशी ढूंढ रहे हो कि तुमको वो चीज़ करके खुशी मिल जाए, तो पहली बात तो वो चीज़ बहुत ट्रांजिटरी है। अगर ये सब चीज़ें भी अगर तुम देखो, ये नो फैप और वो वाला भी सीन है। नो फैप मतलब नो फैप का जो ऑपोजिट होता है फैप, अगर उसका भी जो सीन है वो कैसा है, वो एक ट्रांजिटरी हैप्पीनेस है कि तुम एक बार किए और फिर थोड़ी देर के लिए डोपामीन हाई रहा, खुश रहे, और उसके बाद वो वापस लो हो जाता है। तो तुमको वापस करने का मन करेगा, ड्रग्स या फैप या कुछ भी वापस करने का मन करेगा, यू विल डू एंड यू विल फॉल इनटू दैट साइकिल। बेसिकली नो फैप, कोई सब लोग सोचते हैं कि इस चीज़ से ऑब्सेस हो गए हैं और ये सब चीज़ से मतलब बॉडीली प्लेजर से ऑब्सेस हो गए हैं और उसका मज़ा आ रहा है, लेकिन वो असल में सब चीज़ अंदर जाके बॉडी के वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, और वो है
डोपामीन मैं नाम भूल गया था, डोपामीन पे। तो वो तुमको डोपामीन का एक इंस्टेंट बूस्ट दे रहा है और फिर लो कर दे रहा है। तो तुमको वो डोपामीन वापस लाने के लिए वापस वो चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी और फिर वो साइकिल आ जाएगी कि ऊपर नीचे जा रहे हो, जैसे नीचे जा रहे हो ऊपर लाने के लिए वो चीज़ रिपीट कर रहे हो। और तुम अगर उस चीज़ में खुशी ढूंढोगे, उस चीज़ में डोपामीन ढूंढोगे, क्योंकि खुशी इक्वल्स टू डोपामीन, अगर उस चीज़ में डोपामीन ढूंढोगे तो फिर जानते ही हो फिर क्या होगा, दिन भर यही करते रह जाओगे या दिन भर दारू ही पीते रह जाओगे या जो भी है। बैलेंस करना सीखो। अगर ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग का तरीका है, दारू पीना इस स्ट्रेस रिलीविंग का तरीका है, रिक्रिएशनल है, तो अगर तुम उस चीज़ को रिक्रिएशनली कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, बहुत कम कम कर रहे हो, तो कुछ बुराई नहीं है। अगर तुम उस चीज़ से खुशी ढूंढ रहे हो तो बहुत बुरा है। इसलिए खुशी ढूंढना है तो एवरीडे थिंग्स में ढूंढो कि मैं काम कर रहा हूँ उसमें खुशी है, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के बाद कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरे को खुशी मिलती है, म्यूजिक सुन रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों में खुशी ढूंढो जो तुमको सीरियसली बेनिफिट कर सकती हैं। ये नहीं कि कुछ हॉबी हो गई या कुछ हो गई, ये नहीं कि दारू पी गई या फैप या जो भी चीज़ से तुमको खुशी मिल रही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बहुत खराब हो जाएगी भाई। चौथी मिस्टेक, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ टाइम ना बिताना। टीनेज में हमें लगता है कि यार अभी तो हम कूल हो गए, हम अडल्ट हो गए, इसलिए फैमिली के साथ कौन टाइम बिताएगा। दोस्तों ये आप लाइफ में बाद में जानोगे कि यार जब आप 25 साल के हो जाएंगे, जब आप 30 साल के हो जाएंगे ना, आपके साथ कौन रहता है? आपकी फैमिली। उनके साथ ना अभी से ही टाइम बिताइए। हर दिन एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के साथ 15-20 मिनट तो बिताइए, उनसे बातचीत तो कीजिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए, टीनेज के दौरान ना आपके स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो बॉन्डिंग हो जाती है ना, देखो इन दोस्तों के साथ जो आप मेमोरीज बनाओगे ना, कि लाइफ लॉन्ग मेमोरीज होती हैं, तो उनके साथ बाहर जाओ, उनके साथ टाइम बिताओ। उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखो, पढ़ाई पर भी ध्यान दो। फैमिली, फ्रेंड्स और पढ़ाई का एक मजबूत बैलेंस रखो अपने लाइफ में। अगली गलती, गलत लोगों के साथ भी बॉन्डिंग। फैमिली वाला पॉइंट वही है, मतलब मैं तुमको एक बीच में अभी बोल ही दिया कि वो फ्रेंड्स वाला कैसे इंपॉर्टेंट रहता है, कि वो टाइम क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फैमिली का ज़्यादातर लोग इस पे भी एक शायद अलग वीडियो ही बन जाएगी पूरी, कि फैमिली और फैमिली से कनेक्टेड होना खासकर टीनेज में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यू विल मिस इट जब तुम यहाँ से चले जाओगे ना, मतलब टीनेज लाइफ से निकल जाओगे, अडल्टहुड में चले जाओगे, तब तुमको रियलाइज़ होगा कि फैमिली से कनेक्टेड होना क्यों ज़रूरी होता है। और सच बात है कि ये वाला पॉइंट सच में बहुत ज़रूरी है, कि फैमिली के साथ कनेक्टेड होना कीप्स यू ग्राउंडेड, कि तुम बाहर पूरा दुनिया से एज ए फेक फ्रेंड्स और ये सब चीज़ें और ब्रेकअप्स और ये सब चीज़ें से डील करके आ रहे हो, और घर आके तुम्हारी फैमिली है जो तुमको ग्राउंडेड रख रही है, जो तुमको एवरीडे सेम टाइप का ट्रीट कर रही है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना रही है, तुम्हारे पापा तुम्हारे से प्यार करते हैं, मे बी उतना एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन प्यार करते हैं। अच्छी फैमिली होना, ये तब केस है जब अच्छी फैमिली हो। और कभी कभार फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स होती है, टसल्स होते हैं, वो हर किसी के फैमिली में होते हैं। अगर तुम उसको लेके वाइन करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी वो हो जाएगी, तुम वाइन करते हो फैमिली को लेके। मेरे हिसाब से उससे डील करने का एक तरीका ये है कि तुम उस चीज़ को जितना, नेगेटिविटी को जितना दूर रख सकते हो रखो। अगर अब्यूसिव है तो फिर मतलब उन लोगों को ही अवॉइड करो जो अब्यूसिव है, मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं या कुछ भी करते हैं। और दूसरा ये कि जो फैमिली में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, जितना कट के रह सकते हो रहो, और पॉजिटिव्स को एंजॉय करो। और स्टडीज़ का बैलेंस तो वही बताया, करियर ज़रूरी है ना, करियर के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो लॉन्ग रन में फिर वही डूम्ड अगेन। इसीलिए ज़रूरी है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और ये सब चीज़ें करो, क्योंकि लॉन्ग रन में फिर बाद में मिस करने होता है। बेसिकली यही है कि वो बाद में मिस करने होता है वो चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। मम्मी पापा को भी एक दिन जाना पड़ेगा और ये सब चीज़ करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा और ये सब चीज़ें। तो जितना टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जो बचपन के दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, हैंग आउट करने का टाइम मिल रहा है, करो, क्योंकि यू विल मिस इट। कुछ भी कर लो, यू विल मिस इट। जितना भी बोल लो कि मैं दूर हूँ, एंटी सोशल हूँ, और आजकल जो इंट्रोवर्ट का चोचला चल के आया है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मिलता नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट होकर के ये नहीं होगा, ये सब चोचला करते रह जाओगे तो तुम लोग सफ़र करोगे भाई। सीधी बात है, लॉन्ग रन में सफ़र करोगे और फिर वो रिग्रेट रह जाएगा। रिग्रेट सबसे ख़राब चीज़ है लाइफ में। इसीलिए जितना हो सके ये सब चीज़ें एंजॉय करो और बस। गलत लोगों के साथ भी बॉन्डिंग मजबूत रखना। दोस्तों ये लाइन याद रखिए, 13 साल की उम्र से लेकर 22 साल या 23 साल की उम्र तक आपको बहुत सारे टेम्पररी लोग मिलते हैं,
और अगर आपको किसी के साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ठीक है यार, उनके साथ टाइम मत बिताओ, उन्हें स्लोली कट ऑफ कीजिए। आपकी लाइफ की खुशी और आपकी लाइफ का दुख डिसाइड होगा आपके सराउंडिंग से, जो लोग आपके आसपास है ना उनसे। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव इंसान है, उन्हें कट ऑफ कर दीजिए। और आखिरी पॉइंट, नेगेटिविटी कट ऑफ करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट सब चीज़ में आता है कि मतलब तुम्हारी रिलेशनशिप अगर नेगेटिव है, कट देम ऑफ। अगर तुम्हारा कुछ भी चीज़ ऐसी है जो तुमको टॉक्सिक लग रही है और तुमको ख़राब लग रही है, सबसे अच्छा यही होता है कि यू शुड कट देम ऑफ। अगर कट ऑफ करने में दिक्कत हो रही है तो वो एक प्रोसेस है बेसिकली, ख़राब लोगों को, और प्रोसेस है, और वो प्रोसेस पे काम करना। पहली बात तो अगर तुम जितने इनिशियली कट ऑफ कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। अगर तुम रिकॉग्नाइज कर लियो कि ये खराब इंसान है, जितना इनिशियल हो पाए, जितना जल्दी हो पाए कट ऑफ करना, उतना जल्दी कट ऑफ करना बेटर रहता है। और अगर नहीं हो पाए तो फिर वो लंबा प्रोसेस है, उस पर भी फिर बात करनी पड़ेगी, वीडियो है तो देखते हैं। उसका ऐसा सीन है। और नेगेटिविटी को दूर रखना और ये सब चीज़ें जो भी हैं, तो वो सब ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में बेसिकली। इस दुनिया में जितने भी टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स तो छोड़ो, जितने भी लोग हैं, सभी होते हैं इनसिक्योर अपने शरीर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपने दिमाग को लेकर। सभी लोगों के दिल में होती है थोड़ी सी टेंशन कि यार मैं दूसरे लोगों से थोड़ा कम हूँ किसी चीज़ में, शायद पिंपल्स की वजह से, हाइट की वजह से, वेट की वजह से। आपको खुद ये लगेगा कि यार मैं इन दूसरे इंसानों से बहुत ही इन्फीरियर हूँ। ये एक गलत सोच है यार। हर इंसान इस दुनिया में पैदा होता है गिफ्ट के साथ, खुद के गिफ्ट के साथ, खुद के टैलेंट के साथ, खुद के यूनिकनेस के साथ, खुद की ओरिजिनलिटी के साथ। आप ओरिजिनल हो मेरे दोस्त, ये याद रखिए। और जितना आप खुद के बुरे फैक्टर्स को बुरा मानते हो ना, वो इतने बुरे नहीं हैं, ये भी याद रखो। आपके टीनेज में आपको हमेशा ये लगेगा कि यार मैं दूसरे इंसानों से बहुत ज़्यादा कम हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हूँ, पर ये एक झूठ है जिसको लेकर ना आपने अपने दिमाग में खुद को कन्विंस कर दिया है कि हाँ यार ये झूठ एक सच्चाई है, मैं दूसरे लोगों से एक्चुअली कम हूँ, दूसरे लोगों से इन्फीरियर हूँ। यू नॉट इन्फीरियर, आप सब इक्वल हो, आप सब गिफ्टेड हो, ओरिजिनल हो, खुश रहिए। पर ये भी याद रखिए कि इन सब टीनेज रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि टीनेज होता है आपके लाइफ का ट्रेनिंग ग्राउंड। एंजॉय योरसेल्व्स। ये जो पॉइंट है ना कि सब इक्वल होते हैं, मेरे हिसाब से नॉट गुड, नॉट एप्लीकेबल रियल लाइफ में। अगर सब इक्वल होते हैं बोलोगे, वी नीड टू बेसिकली एम्ब्रेस आवर डिफरेंसेस। कोई इक्वल नहीं होता, ना हर कोई उतना ही टैलेंटेड होता है, ना हर कोई उतना ही गिफ्टेड होता है, लेकिन सब किसी ना किसी चीज़ में यूनिक होते हैं। सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ खराब होती है। इक्वल कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से। इक्वल होने का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सब लोग की अलग अलग डिफरेंसेस और यूनिकनेस और ये सब पॉइंट्स होती हैं। तो हम लोग को बेसिकली उस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, और उस चीज़ को एम्ब्रेस करके उस पर काम करना चाहिए कि हम अपने अच्छी चीज़ों में बेस्ट कैसे हो जाएं और अपनी ख़राब चीज़ों को मिनिमाइज कैसे कर पाए। क्योंकि एंगर इशू है तो पूरा हटना मुश्किल होता है, कुछ लोग हटा भी लेते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिनिमाइज कर पाए कि वो अपने पर्सनैलिटी का फोर फ्रंट ना रहे कि ये गुस्सैल आदमी है, अगर इसमें गुस्सा है तो ये गुस्सैल आदमी है, अगर वो बस इस चीज़ को रोक ले हम लोग, तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो यही था इनसिक्योरिटी का, यही है इनसिक्योरिटी से डील करने का। मैं बता ही दिया कि अगर हम जितना उस चीज़ पे काम करेंगे, वो चीज़ मेरे हिसाब से और बेटर होती जाएगी, और फिर हम लोग को कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट दिखेगा और हम लोग और अपने में बेटर फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो शायद यही थी वीडियो, इतनी वीडियो थी। दैट्स प्रीटी मच इट। पहला पॉडकास्ट था, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, 2 4 5 लोग देख रहे हैं 2 4 5 लोग अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर हो पाए तो ड्रॉप अ फीडबैक कि ये पॉडकास्ट कैसा था, इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या होने चाहिए, किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। मैं इस वक्त प्लान किया हूँ कि मैं लोगों के मेरा यही था कि मैं थॉट्स शेयर करना चाहता था, तो मैं लोगों के वीडियोस पे अपने थॉट्स दूंगा। तो ये वाला एक कंटेंट है, दूसरा एक ओरिजिनल, पूरा ही ओरिजिनल पीस हो सकता है। तो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा टाइप का कंटेंट बेटर रहेगा, कैसा टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। और ले जाते हैं यार पॉडकास्ट को, 1 साल का एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, ले जाते हैं कहीं, इसको हो पाए तो, पॉसिबल हो पाए तो इसको बहुत बड़ा बनाते हैं, जितना बड़ा हो सके पॉसिबल हो बनाते हैं इसको, मतलब एक्सट्रीम वाला, समझ रहे हो, वैसे टाइप का। बस इतना ही था कहने को। मैं जा रहा हूँ, बाय।